कमरे में खड़ी शकीला बेगम अपने भाई माजिद से बात कर रही थी और अलीज़े की शिकायत लगा रही होती है और कहती है, अमजद भाई, हमसे बुरी गलती हो गई है। हम समझ रहे थे अलीज़े हमारे घर को दौलत के साथ साथ मेरे बेटे की ज़िंदगी को भी खुशियों से भर देगी, मगर ऐसी नकचड़ी और बदतमीज़ लड़की है, किसी का लिहाज नहीं रखती। हम तो ख़ानदान वालों के ताने सुनते मर जाएंगे। मैंने तो सबको कह रखा था कि जैसी लड़की मेरे भाई अमजद ने मेरे बेटे मोहसिन के लिए तलाश की है, पूरे ख़ानदान में ऐसी लड़की नहीं। पर कम बख्त क्या मालूम था कि हम मुसीबत घर लेकर जा रहे हैं। माजिद कहता है, शकीला तुम परेशान न हो, एक आध बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अमजद भाई, क्या आपको वाकई में ये लगता है कि ऐसी लड़कियां औलाद पैदा करती हैं, घरदारी संभालती हैं, जिनके जूते भी शौहर उठाते फिरते हैं? मुझे तो डर है कि अगर अलीज़े ने मोहसिन से रिश्ता ख़त्म कर दिया तो हमारा तो सारा ज़ाती पैसा भी डूब जाएगा। अब जल्द अज जल्द अलीज़े के बाप से मिलें और इस मसले का हल तलाश करें। न जाने किसी दबाव में आकर तो अलीज़े ने मोहसिन से शादी नहीं कर ली। मेरा बेटा तो नफसियाती होता जा रहा है। अमजद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, परेशान मत हूँ। और खुदा हाफिज कहता है, जिस पर शकीला भी खुदा हाफिज कहती है। जैसे ही शकीला फ़ोन बंद करती है, इसकी नज़र तैमूर पर पड़ती है, जो कि अपनी दुनिया में मस्त तैयार होके कहीं जा रहा होता है। शकीला तैमूर को आवाज़ देकर बुलाती है और कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनते जाओ। तैमूर बहुत प्यार से शकीला के पास आकर पूछता है, जी उम्मी, आपने बुलाया? शकीला कहती है, हाँ, मैंने बुलाया। इतना तैयार शियर हो कि कहाँ जा रहे हो तुम? दोस्तों के साथ पार्टी करने। मेरा दोस्त जमशेद आया है कनाडा से, तो सब इसको मिलने जा रहे हैं। एक गेट टुगेदर। तुम्हारी पार्टियों में काफ़ी इजाफा नहीं हो गया? तैमूर कहता है, नहीं उम्मी, और मुस्कुराने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं। शकीला कहती है, काम में तो तुम्हारा ध्यान लगता नहीं। तैमूर कहता है, ऐसा नहीं है उम्मी। शकीला आसिया की लगाई हुई आग से पहले ही तैमूर पे गुस्सा थी, मगर उसे गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। आज तैमूर हत्थे चढ़ गया।
तुम कल आइसक्रीम पार्लर कौन से दोस्त के साथ गए थे? शकीला तैमूर पर अपनी नज़रें टकाकर पूछती है, जिस पर तैमूर बात को घुमाने की कोशिश करता है और कहता है, उम्मी किया तफ्तीश करने लग गई, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। शकीला मुकम्मल गुस्सा में आ जाती है और कहती है, मेरी बात का जवाब दिए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। जिस पर तैमूर कहता है, उम्मी क्या हो गया है, शानी था, साथ से एक स्क्रीम खानी थी, पता नहीं किसने आपको बता दिया। शकीला कहती है, इसी ने ही बताया जिसने तुम्हें और माजबी को कल उधर एक साथ देखा। तैमूर हक्का बका रह जाता है और कहता है, उम्मीद दरअसल वो मैं आपको बताने ही वाला था। जिस पर शकीला अपनी आवाज़ को मज़ीद ऊंचा करती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि माजबिन के साथ तुम कब से आ जा रहे हो और जिस हद तक तुम्हारा ताल्लुक़ है। यासिर ने मेरी तरबियत पर सवाल उठाया है कि तुम अपने चचा की बेटी के साथ साथ अपने चचा को भी बदनाम कर रहे हो। चाहे वो लोग तुम्हारे आने जाने और अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजने पर कोई एतराज़ न करें, मगर फिर भी बात तो हम पर आएगी। कि वहाँ भाई, वहाँ आसिफ साहब के बेटे ने अपने भाई की खूब इज्जत बनाई हुई है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे मायूस किया और खूब अच्छी बनने लगती है। और तैमूर का बाजों पिकर कर कहती है, बोलो तुम क्या, मुझे तुम्हारी पसंद पे एतराज़ था जो तुमने अपनी माँ की बात नहीं मानी। यही कहा था ना कि तुम पहले खुद को इस्टेब्लिश कर लो और माँ जबी भी कुछ तालीम हासिल कर ले। अपने भाई से सीखो, मेरा बच्चा हम सब के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस डाइन औरत को बर्दाश्त कर रहा है। तैमूर, तुम हमें और परेशान मत करो। तैमूर कहता है, उम्मी मेरा हरगिज़ मतलब आपको हर्ट करने का नहीं था। माँ जबी की कॉलेज बस ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं इसे घर छोड़ने चला गया और रास्ते में गाड़ी रोक कर आइसक्रीम पार्लर से इसे आइसक्रीम ले दी। माँ जबी तो मना करती रही, मैंने ज़िद की, पता नहीं यासिर भाई ने हमें कहाँ देख लिया, सब झूठ बढ़ा चढ़ा कर आपको बोला। मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से इतनी बातें आपको और आप ही को सुननी पर यकीन करें, माँ जबी ऐसी लड़की नहीं।
और इसमें चचा चाची भी बेकसूर हैं। शकीला कहती है तो फिर वदा करो तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगे। तैमूर भी कहता है और अब भी वदा करें कि आप अभी सिर्फ रिश्ता की बात करने कल ही चचा के घर जाएंगी और माँ जबी के साथ मेरी मन्नी की बात करने भी बात बाहर मेरी बेवकूफ़ी से निकली है तो माँ जबी और चचा की इज्जत व वक़ार का भी मुझे ख्याल करना होगा। जिस पर शकीला तो हवास बाख्ता हो जाती है कि मेरा वार मुझी पे उल्टा आ गया, जिसके बाद वो खुद को समझाती हुई कहती है ठीक है, मगर अगर तुम्हारे चचा की कोई और ख्वाहिश हुई तो एहतराम करोगे, तुम इस ख्वाहिश का जिद नहीं। तैमूर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहता है ठीक है, तो क्या शकीला तैमूर और माँ जबी की मन्नी करवा देगी या फिर ऐसी चाल चलेगी जो तैमूर के वहम गुमान में भी न हो? क्या होगा आगे देखिए अगली एपिसोड में।